चलिए फटाफट एक बार आपके सामने फिर से पूरी 10 की अपनी टीम रख देता हूं जिस पे आज आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला स्टॉक पेटीएम है, काफ़ी बुरी खबर इनके लिए आई है आरबीआई की तरफ से, तो स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। पारस डिफेंस, इनके लिए डिफेंस सेक्टर से एक खबर भी है, साथ ही बजट है तो उस पर भी फोकस करना चाहिए। थॉमस कुक, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेटर नंबर कंपनी ने पेश किए, तो रडार पे रहना चाहिए। उदयपुर सीमेंट और अजंता फार्मा, ये दो और कंपनियां हैं जिनको नतीजे के आधार पर हमने चुना है और काफ़ी बेहतर नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। उत्तम शुगर पे बजट से भी कोरिलेट करता हूं क्योंकि इसमें कई सारे अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड हैं और साथ ही कंपनी ने अपने जो रिजल्ट पेश किए कल वो बहुत बढ़िया है। डेटा पैटर्न्स, इसमें भी डिफेंस की प्ले है और साथ ही नतीजे हैं। कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त बढ़ के आया है, यहाँ पे करीब 53% मुनाफा और 25% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर कुछ और बजट वाले में जाते हैं तो बोरोसिल रिन्यूएबल में ध्यान रखिएगा, सरकार का फोकस सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा है। सूर्योदय योजना का अनाउंसमेंट किया जा चुका है और रूरल थीम पे डाबर और मैरिको, क्योंकि अगर किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा रही है, गाँव में लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, तो ग्राउंड पे हमको लगता है कि परचेजिंग पावर बढ़ेगी और दो स्टॉक ये ध्यान में रख सकते हैं। भाई साहब, मैंने तो पूरी तरह से इस बजट को फोकस करा है। कोशिश करिए बजट में क्या हो सकता है इस टीम के थ्रू हाईलाइट करूं। लास्ट एंड टू ब्रो इसीलिए क्योंकि पिछले कई बजट से सबसे इंपॉर्टेंट रहा है केपेक्स पे स्पेंड, शायद थ्रस्ट वहां पे कंटिन्यू हो। एसबीआई, बैंक्स और जनरली मूड मॉल बेटर रहेगा अगर फिस्कल कंसोलिडेशन के रोड मैप पे सरकार जस की तस नजर आएगी और शायद ऐसा हो। एमएनएम, क्योंकि रूरल शायद इस वक्त कीवर्ड है, अन्नदाता, उस पर फोकस होगा। टाटा मोटर्स, क्योंकि ईवी का थ्रस्ट लाइकली है कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, क्योंकि सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उन सब पे एलोकेशंस, उसका जामा बड़ा होता चला जाएगा, इसलिए डिक्सन को रडार पे रख रहा हूं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, क्योंकि डिफेंस पे स्पेंड्स। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, क्योंकि कहा जा रहा है रूरल स्पेंड्स बढ़ेंगे प्लस इंश्योरेंस पे फोकस होगा। आईआरसीटीसी, रेलवे का आवंटन स्पेसिफिकली कहा जा रहा है 25% बढ़ने की तैयारी हो रही है, इसलिए रखिए इसको रडार पे। रेलटेल, वो जो आवंटन बढ़ेगा, कई लोग मानते हैं रेलवे सेफ्टी पे ज्यादा फोकस होगा, कवच डिवाइसेस पे फोकस होगा, एक की प्लेयर आपकी स्क्रीन पर। और आवास फाइनेंशियर्स, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग की थीम रही है और शायद इवन इस इंटरिम बजट में वो फोकस कंटिन्यू करे। नमस्कार, सुप्रभात। सीएनबीसी आवाज के इस स्पेशल सीधा सौदा के बजट सेशन में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे हम लोग 20 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करेंगे जो आज के इस ऑल इंपॉर्टेंट सेशन में आपको अपने रडार पर रखना। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। ऑल रेडी? इस इंपॉर्टेंट सेशन की तैयारी हो चुकी? यस, ऑल रेडी। देख रहा आपको मूड वॉल सब बदला हुआ, स्क्रीन चमकती हुई आपको वैसे ही नजर आएगी, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट दिन है। आप कहिए उसे मेन बजट, इंटरिम बजट, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डायरेक्शन देगा आपको आगे किस तरह का जामा पहनाती हुई सरकार नजर आएगी FY25 में। तो इंपॉर्टेंट है आज का दिन। इंपॉर्टेंट आज का दिन इसीलिए भी है क्योंकि हम वो फेड के ऑल इंपॉर्टेंट आउटकम जिसका इतने समय से इंतजार कर रहे थे उस पर रिएक्ट करने जाने वाले। ऐसे में एक बार पिच रिपोर्ट दिखा देता हूं आपको आज की, उसके बाद आज के कुछ ब्यूटीफुल स्टॉक्स हाईलाइट करेंगे। ये लीजिए आपके सामने पिच, और पिच फिर हरी है, मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कल फेड का फैसला आया, इसी में अगर इंटरडे चार्ट भी दिखा दे डाउ के तो आपको नजर आएगी ठीक ठाक डाउ चल रहा था। फेड के फैसले के बाद अचानक एक तगड़ा करेक्शन आता हुआ नजर आया, जबकि जैसे एक्सपेक्टेड था ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ और शायद जैसा एक्सपेक्टेड था बस मार्च में इंडिकेशंस हैं दरों में कटौती का सिलसिला नहीं शुरू होगा। क्या निकल कर आया और क्यों इस तरह से रिएक्ट कर गए यूएस के बाजार? देखिए, पिच अभी हम लोगों ने देखी है, उसमें हल्के हल्के पैच दिख रहे हैं और ये 50% एक्सपेक्टेड था। 50% कुछ लोग फिर भी होप में रहते हैं, तो वो फिजल आउट हो गया। तो सबकी होप डैश हुई, इसीलिए रिएक्शन। एग्जैक्टली, इसलिए रिएक्शन, इसलिए आप पिच ऐसी देख रहे हैं। साफ उन्होंने कह दिया मार्च में भूल जाइए आप, नहीं हो सकता। पहले से भी हम लोग कह रहे थे क्योंकि अभी उनको ये कंफर्मेशन चाहिए कि अब इन्फ्लेशन शूट अप नहीं करेगा, वो नीचे की तरफ ट्रेंड बना रहेगा, तो वो आएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मार्च में नहीं हो सकता। लेकिन हमारी कमेटी ने फैसला किया कि बढ़ने का सिलसिला खत्म, तो बढ़ने का तो भूल जाइए, अब आप स्टेटस को रहेगा। 4 बार से स्टेटस को है। घटेगा कब?
जब उनको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा तो शायद वो 1-2-3 महीने और लेंगे, तो आप जून जुलाई या ऑनवर्ड्स आगे ध्यान रख सकते हैं। फिच भी ये मानता है, जो रेटिंग एजेंसी है, कि ये जून या जुलाई से शुरू हो सकता है, क्योंकि जो डेटा है वो ट्रेजेक्ट्री डाउनवर्ड है, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए उनको। तो यही बात फेड ने कही, तो मार्केट क्यों इतना ज़्यादा गिरा, उनकी कमेंट्री के बाद थोड़ा सा गिरा। देखिए आईटी स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरा, 2.5% करीब नैस्डैक गिरा, क्योंकि उन्हीं में सबसे ज़्यादा रेट का फर्क पड़ता है और वहीं सबसे ज़्यादा तेज़ी बनी थी। और अभी हाल में देखिए, अब जनवरी वगैरह में बहुत तेज़ी बन रही थी, तो इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और कोई ऐसी सेल ऑफ नहीं है कि लोग शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं या बेच के जा रहे हैं। जो प्रॉफिट बन रहा था उसको उन्होंने थोड़ा सा निकाल लिया है। लेकिन मार्केट, मुझे अभी भी लगता है, यूएस में भी चिंता की बात नहीं है, फ्यूचर्स वहाँ पे अभी भी ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, नीजर्क है, नीजर्क रिएक्शन, पर उस नीजर्क पे हम बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि हम जब कल बंद हुए तो उसके बाद यूएस के मार्केट के समीकरण बिगड़े हुए नजर आएंगे, हम फिर भी एक फ्लैट ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो शायद अभी भी होप्स हैं और होनी भी चाहिए। मेरे को लगता है जो अब तक एफएम साहिबा ने ब्यूटीफुली पिछले 5 बजट्स में इकोनॉमी रिलेटेड अनाउंसमेंट्स करे, बहुत से टाइट रोप पे वॉक करा है, इस इंटरिम बजट में उससे ज्यादा डिविएट होती हुई नजर नहीं आएगी। मैंने आज की टीम ऐसी रखी है, उन स्टॉक्स के थ्रू समझाऊं आपको बजट में क्या एक्सपेक्टेड है, ताकि हम सबका होमवर्क हो जाए आज के इस इंपॉर्टेंट बजट डे के लिए। ध्यान रखिएगा, कुछ दिन पहले एफएम साहिबा ने एक इवेंट था हिंदू कॉलेज में, उसमें स्पेसिफिकली बोल दिया था कि हम 4 टारगेट ग्रुप से फोकस करेंगे, यूथ, महिलाएं, किसान और गरीब। तो ये 4 टारगेटेड ग्रुप्स हैं जिसके लिए शायद स्कीम्स डोल आउट होती हुई नजर आए। सबसे पहला स्टॉक लार्सन & टूब्रो लेके चल रहा हूं। हाँ, ये ध्यान रखिए, कल दबाव में था, कल रिजल्ट रेटेड माइनर डिसअपॉइंटमेंट था वो मार्जिन्स के फ्रंट पे, अदरवाइज नंबर्स अच्छे थे। पर लार्सन & टूब्रो लेके मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूं, पिछले कई बजट से सबसे इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट रहा है और गो टू पॉकेट रही है केपेक्स पे स्पेंड। 7.5 लाख करोड़ के बढ़ा के 10 लाख करोड़ पे कर दिए गए थे लास्ट बजट में, और लगातार केपेक्स में खर्च बढ़ता चले जा रहा है। और इस बार भी कहा जा रहा है ये थ्रस्ट कंटिन्यू होगा। इंटरिम बजट है तो भी ज्यादातर ब्रोकरेजेस में पढ़ रहा था, हाईलाइट कर रही थी कि 1 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास इंक्रीमेंटल फ्लोज एलोकेट होंगे, यानी कि 10 लाख पे 10, 15 या 20% के आसपास का इजाफा केपेक्स स्पेंड्स में शायद आपको देखने को मिले। तो इसीलिए लार्सन & टूब्रो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है, ये या कैपिटल गुड स्पेस की तमाम कंपनी जिसके थ्रू मैं हाईलाइट कर रहा हूं, नॉट नेसेसरली ये स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर रहने चाहिए। और लार्सन & टूब्रो की हाईलाइट क्या थी रिजल्ट्स की, वो जो फ्लोज आए थे Q3 में ऑर्डर्स के, 4.7 लाख करोड़ रुपए पे ऑर्डर बुक स्वेल होकर खड़ी हुई थी। और अगर केपेक्स पे स्पेंड्स और तूल दिया जाएगा, ये कंपनी और स्वीटर स्पॉट पे आती हुई आपको नजर आएगी। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। दरअसल बैंक्स, सरकारी बैंक्स रडार पे रख रहा हूं, उसके SBI के थ्रू ये बात हाईलाइट करना चाहता हूं। हालांकि ध्यान रखिए, कई सारे बजट रिलेटेड स्टॉक्स में देख रहा था, कल सेशन की क्लोजिंग की तरफ अपने आप चलने भी लगे थे। तो ये सिर्फ इसके थ्रू समझिए होना क्या है बजट में। फिस्कल प्रूडेंस, भाई सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट लाइकली है फिस्कल डिफिसिट टारगेट्स पे फिर से एग्रेसिव रहे। गणित थोड़ा सा बिगड़ा है, विनिवेश से पैसा आया नहीं, और हमने देखा कोविड टाइम्स के बाद से सब्सिडीज पे बोझ और बढ़ता चला गया। लेकिन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, GST नंबर स्वेल होते हुए वो सब कैसे ना कैसे बैलेंस आउट कर लेंगे। तो इस बार जो टारगेट था 5.9% का, सरकार अचीव करेगी। और ज्यादातर सब मानते हैं 40-50 बेसिस पॉइंट यहां से अगले साल के लिए फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा रिड्यूस नजर आएगा। तो 5.3, 5.4 की बात FY25 के लिए शायद वित्त मंत्री साहिबा रखती हुई नजर आए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी हमारा बॉन्ड इंक्लूजन ड्यू है, तो ये फिस्कल रोड मैप पे जो गाइडेड पाथ है उस पे चलना बहुत जरूरी हो जाता है। ये सबके लिए अच्छी खबर, लेकिन SBI के थ्रू मैं ये कहानी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। तो ये आंकड़े याद रखिएगा जो मैंने मेंशन करे। तीसरा, मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिया, लेकिन वो लेने के पीछे रीजन था शायद इस बजट में रूरल थ्रस्ट देखने को मिले, ग्रामीण एग्री इन पे फोकस हो। अब कह लीजिए बजट आम चुनाव से पहले पॉपुलिज्म का डोज, पर ये नीड ऑफ द आर है। मैं ऐसा बार बार इसलिए कह रहा हूं, एक तरफ हमने देखा महंगाई बढ़ती चली गई, दूसरी तरफ ब्याज दरें महंगी हो रही थी, सब परेशान थे। ना सिर्फ रूरल इंडिया, बॉटम ऑफ द पिरामिड अर्बन इंडिया, हम और आप सबके लिए दिक्कत हुई थी। पर इस बजट में हो सकता है रूरल रिलेटेड जो स्कीम्स हैं
उन पे फ्रेश एलोकेशन, उन पे स्पेंडिंग बढ़ती हुई नजर आए। तो वो मनरेगा हुआ, पीएम किसान हुआ, PMAY हुआ, सब पे इनहैंस स्पेंडिंग की तैयारी हो सकती है। इनफैक्ट लक्ष्मण और उनकी टीम पिक कर रही है कि जो किसानों को पैसा दिया जाता है किसान निधि के अंदर, उसका आवंटन, उसका एलोकेशन बढ़ाने की भी तैयारी कर रहा है, और महिलाओं के लिए खास तौर पर और बढ़ाने की तैयारी हो रही है। रूरल स्पेंड, रूरल फोकस M&M रख दिया मैंने रडार पे। कितने बताए? 4? तीन। हाँ। ओके। अच्छा, पहला मेरा जो है ना, बहुत जो कल से चर्चित स्टॉक है पेटीएम। अब पेटीएम के लिए अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बुरी खबर आ गई है शाम को, कि उनके जो पेमेंट बैंक वाला है उसको पूरी तरीके से रिजर्व बैंक ने बंद करने के लिए कहा है और ग्राहकों के पैसे वापस दे दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है इस कंपनी को, और तमाम ब्रोकरेज हाउसेज ने इसको अंडर परफॉर्म की रेटिंग टारगेट आधे कर दिए अपने अपने। तो ये एक आज हाईलाइट रहेगी दिन की, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका बजट्स को लेना नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा शॉकर है मार्केट के लिए कि पेटीएम जैसी कंपनी के लिए ये खबर आई है। दूसरा जो स्टॉक है वो बजट की थीम से जोड़ता हूँ मैं, पारस डिफेंस हमने लिया है। देखिए, मेरा मानना है कि इस बजट में जो अभी ज्ञान की बात आशीष ने की, ज्ञान मतलब महिला, गरीब, युवा और नारी, किसान, इनके अलावा जो 2 सेक्टर्स में बहुत फोकस है, एक L&T जिन्होंने जिक्र किया, एक डिफेंस बहुत फोकस में, और डिफेंस में भी ड्रोन वाला सिस्टम बहुत फोकस में रहेगा। क्योंकि आपकी जो महिलाएं हैं ना, आपको याद होगा पीएम साहब ने एक बार कहा था कि महिलाओं को ड्रोन चलाने के तरीके सिखाए जाएंगे, जिससे उनके लिए अर्निंग का एक नया रास्ता खुलेगा, एम्प्लॉयमेंट बनेगा, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू इसको नोडल एजेंसी के थ्रू पुश किया जाएगा। पारस डिफेंस को रखिएगा, इस पर कल एक खबर भी आ रही थी, उन्होंने एक डिफेंस के साथ टाई अप किया है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है। तो पारस डिफेंस को भी आप लेके चलिए, बजट की थीम से भी और न्यूज़ के हिसाब से भी। अब थोड़ा नतीजों फोकस करते हैं। थॉमस कुक का कल रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत ही शानदार आया, बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट आया, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। 1940 करोड़ के इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किए हैं 1562 के सामने, नंबर काफ़ी बढ़िया है, और 90 करोड़ का मुनाफा इन्होंने दिखाया है 26 करोड़ सालाना, और पिछले क्वार्टर के 52 करोड़ के सामने। तो नंबर बहुत शानदार है। टूरिज्म की थीम चली रही है, देश भर में सब घूमना फिरना है, तो थॉमस कुक के नतीजे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेटर है, इसलिए इसको भी लेके चल सकते हैं। 3 हो गए मेरे। अपन बजट में कंटिन्यू करने वाले हैं। अब अगला लेकर आइए टाटा मोटर्स, और इसको लेने की वजह यह है ई मोबिलिटी पे जो थ्रस्ट है वो कंटिन्यू रहेगा। शायद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में इंटरिम बजट में भी एक सपोर्ट पैकेज अनाउंस होता हुआ नजर आए, तो वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो, बसेस, कार्स हो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सब रडार पे रहेगा शायद इस बजट में भी, इंटरिम होने के बावजूद। फेम 2 में जो ग्रॉस एलोकेशंस है वो क्वांटम शायद बढ़ा दिया जाए। तो टाटा मोटर्स से ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे तो कोई स्टॉक है ही नहीं ईवी अब तक प्ले करने के लिए इस देश में, इसके साथ जा रहा हूं। अगला डिक्सन टेक्नोलॉजीज, पॉलिसी रिफॉर्म्स लार्जली, और कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं मोदी सरकार की, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, और वो PLI स्कीम्स लार्जली एक्सपेक्टेड। तो ये है, ये सारी फ्लैगशिप स्कीम्स में फोकस कंटिन्यू रहेगा, एडिशनल अलॉटमेंट्स हो रहे होंगे, जामा इन स्कीम्स का बढ़ाया जा रहा होगा। इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए, आज बजट आना है और उससे पहले कल सुबह ये अनाउंसमेंट आता है कि मोबाइल कंपोनेंट्स के इंपोर्ट्स पे ड्यूटीज रिड्यूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है देश का। उसी थॉट प्रोसेस से डिक्सन टेक्नोलॉजीज को अभी भी रडार पर रखिएगा, और डिक्सन ही नहीं, ऐसे तमाम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स फिर रडार पे रहेंगे आपके। और डिफेंस थ्रस्ट की इन्होंने बात करी थी, ड्रोन्स की बात करी थी। डिफेंस में सबसे स्वीटर स्पॉट में मुझे लगता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बिल्कुल सही है, डिफेंस पे खर्च कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। डिफेंस में एलोकेशन हमेशा बढ़ा है, ऐसी कोई नई चीज नहीं हुई है, पर अब तक सब पैसा खा रहा था सैलरीज और पेंशन्स। पिछले कुछ बजट से बदला यह है कि काफी कुछ अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च हो रहा है डिफेंस में भी। मुझे लगता है वो एडिशनल एलोकेशन जरूरी भी है, नीड ऑफ द आवर भी है, और वो कंटिन्यू होगा। इसीलिए HAL रडार पे रखिएगा, BRO, DRDO, इन सब के लिए एडिशनल शायद लोकेशंस होते हुए नजर आए। 6 हो गए मेरे। इंटरेस्टिंगली डिक्सन के रिजल्ट देखे आपने, क्या जबरदस्त रिजल्ट है। और हालांकि बाजार उम्मीद ज्यादा रख के बैठा था तो उससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, पर वो नतीजे छोड़ दीजिए, बड़ा गेम है ये। ट्रेडर्स के लिए हो सकता है नतीजे, हाँ, उनको एक्सपेक्ट है, लेकिन अदरवाइज नतीजे बहुत शानदार थे उसके। अच्छा, नतीजों में थोड़ा और फोकस, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, उदयपुर सीमेंट, इसके रिजल्ट देखिए आप, 300 करोड़ का रेवेन्यू आया 230 के सामने, मुनाफा आया 25 करोड़ का 3 करोड़ के सामने, और एबिटा आया 60 करोड़ का 25 करोड़ के सामने। तो अगेन बहुत बढ़िया रिजल्ट, और सीमेंट सेक्टर वैसे ही फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ों पे, तो इसको भी ध्यान में रखिए। अजंता फार्मा
फार्मा कंपनी वैसे भी फ्लेवर में है, बहुत बढ़िया रिजल्ट अभी डॉक्टर रेड्डीज ने पेश किए, उससे पहले और कंपनियों में तेज़ी थी। कल इनके नतीजे आए, मुनाफा 56% बढ़ के आया है 210 करोड़, रेवेन्यू 13% बढ़ के 1100 करोड़ और मार्जिन 17 से बढ़ के 28.5%। बहुत ही शानदार नतीजे, 25% का एबिटा बढ़ के आया है। तो नंबर बहुत तोड़फोड़ है जनता के, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। छठवां स्टॉक है मेरी टीम का उत्तम शुगर। इसको मैंने रिजल्ट के आधार पर लिया, लेकिन इसको मैं बजट से भी जोड़ता हूँ भैया। इनका भी 517 करोड़ का रेवेन्यू आया, काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आया है और 26 के सामने 43 करोड़ का मुनाफा आया है। देखिए चीनी कंपनियों के लिए अभी रिसेंटली सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई थी कि जब एथनॉल के लिए उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा आप एथनॉल नहीं बना सकते, क्योंकि शुगर नहीं बन रहा था और शुगर की कीमतें बढ़ रही थी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बजट में उस पर सरकार थोड़ी और क्लैरिटी दे, क्योंकि बाद में इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज हुई थी और एक टाइम लिमिट और एक सर्टेन लिमिट लगाई गई थी। शुगर सेक्टर के लिए आ गया कुछ अनाउंसमेंट या कुछ एक पॉलिसी डिसीजन आ सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है, और चूंकि रिजल्ट आया ही है तो उत्तम शुगर पर भी ध्यान रखना चाहिए। 6 हो गए, आगे बढ़ जाते हैं। बजट है, काय का ब्रेक। यस, अब आइए अगले 4 स्टॉक्स पे। भाई अपना तो बजट फोकस कंटिन्यू करेगा। बजट फोकस मतलब ये स्टॉक्स नॉट नेसेसरली आज एक्ट करेंगे, पर इसके थ्रू समझ लीजिए आप क्या एक्सपेक्टेड है मार्केट्स के लिए बजट में, या क्या बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स अगला स्टॉक स्क्रीन पे रखता हूं आपकी। कुछ चीजें हैं, एक तो पीएम किसान पे डिसबर्समेंट्स हाइक होगा, 6000 आज मिलता है, हो सकता है 9000 कर दिया जाए। महिला किसानों को 6000 मिलता है, हो सकता है 12000 कर दिया जाए। अब इनकी आयुष्मान भारत स्कीम जो है, जिसको आप कहते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यह अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है। कहा जा रहा है भाई उसका भी जामा, उसका भी एलोकेशन इस बार और बढ़ाने की तैयारी। तो अगर ये सब हो रहा है तो जो कंपनी काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके डायग्नोस्टिक, सीटी स्कैन वगैरह का काम करती है, सरकारी हॉस्पिटल से अलाइंड है, उसको रखा है। हालांकि डायग्नोस्टिक मेडिकल फैसिलिटीज अपने आप में सबके लिए पॉजिटिव है, पर इस स्टॉक के थ्रू अभी कल ही वो अपडेट पर हम रिएक्ट कर रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार ने इसको शॉर्टलिस्ट करा है। तो अच्छी खबरें चल रही है इस कंपनी के साथ। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स को रडार पर रखिए, हो सकता है PMJAY उसका एलोकेशंस बढ़े, उस पर थ्रस्ट दिया जाए। अब आइए जरा रेलवे पे। ये जो केपेक्स पे स्पेंड बढ़ने की मैं बात कर रहा हूं, 2 स्पेसिफिक पॉकेट, सबसे इंपॉर्टेंट शायद रेलवे और उसके बाद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पे शायद एडिशनल इंपोर्टेंस होगा डिफेंस के अलावा। रेलवेज में मैंने IRCTC रखा मतलब अब स्टॉक कोई सा भी आप पकड़ो, समझो होने क्या वाला है। कहा जा रहा है कि रेलवे का जो एलोकेशन है उसमें 25% तक की बढ़त इस इंटरिम बजट में अनाउंस होती हुई नजर आई। 25%, जबकि ओवरऑल केपेक्स पे स्पेंड शिफ्ट शायद 10-15% बढ़ रहा होगा। तो मतलब है फोकस इधर है रेलवेज पे, और उसमें भी वंदे भारत, अमृत भारत, ये सब ट्रेनें जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, नए रेक्स वगैरह, उस पर फोकस हो सकता है। एक और रेलवे रिलेटेड स्टॉक है, लेकिन थोड़ी सी थीम अलग है, रेल टेल के थ्रू जा रहा हूं। रेलवे सेफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें भी कवच रेल सिस्टम्स, जिसके लिए अब तक हम किसी कर्नेक्स HBL को जानते थे। रेल टेल ने आके स्पेसिफिकली कहा था कि हम OEMs के साथ टाई अप कर रहे हैं, हम बड़ा तबका इस बाजार का गार्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा मानना है जो रेल कवच सिस्टम वगैरह थे उस पर एडिशनल इंपोर्टेंस होगा इस बार। वो एंटी कोलिजन डिवाइसेस, देसी नाम, जो हमने मेक इन इंडिया के थ्रू कवच बनाया था, मेरे ख्याल से उस पर अब आवंटन होता हुआ नजर आया। और फाइनली 10वां स्टॉक, एक और चीज जो फोकस में रहेगी वो हाउसिंग है। मैंने उसको प्ले करा है आवास फाइनेंशियल्स के थ्रू, बहुत सारी हाउसिंग कंपनीज, आप कहीं भी ध्यान दे सकते हैं। इस बार अफोर्डेबल मिडिल क्लास हाउसिंग पे थ्रस्ट हो सकता है, और कहा जा रहा है भाई अफोर्डेबल हाउसिंग पे तो खैर लगातार एलोकेशन बढ़ता रहा है, होम लोन पे कुछ रिबेट वगैरह वगैरह, थ्रेशोल्ड जो है अफोर्डेबल हाउसिंग की वो बढ़ाते हुए सब नजर आए सरकार। ऐसे में ये सारे अफोर्डेबल हाउसिंग प्लेस, NBFCs, रियल एस्टेट कंपनीज, ये सब रडार पे। हो गया बजट पूरा। ओके, तो एक और कंपनी रिजल्ट है, उसके बाद फिर बजट वाली बता देता हूँ आपको। डेटा पैटर्न्स, इसके भी नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। 24-25% की रेवेन्यू ग्रोथ और 53% की प्रॉफिट ग्रोथ है। डेटा पैटर्न्स पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है और इसमें डिफेंस का प्ले भी रहता है। बोरोसिल रिन्यूएबल, सरकार ने अभी आपको याद होगा सूर्योदय योजना की स्कीम की थी कि 1 करोड़ नए पैनल लगाए जाएंगे, लोगों को इंसुरेट किया जाए। तो मुझे लगता है कि फोटोवोल्टिक पैनल्स की काफ़ी इसमें गुंजाइश बनती है, इसको रख सकते हैं।
डाबर और मैरिको, देखिए अगर सरकार ज्ञान पे, किसानों पे, महिलाओं पे, रूरल पे फोकस कर रही है और उनकी इनकम बढ़ रही है, ये अनुमान है कि किसान सम्मान निधि 9,000 12,000 तक बढ़ाई जा सकती है, तो ग्रामीण जो परचेजिंग पावर वो बढ़ेगी और उसका फ़ायदा डाबर और मैरिको जैसी कंपनीज को हो सकता है। तो इसलिए भी इसको बजट से जोड़ के रखिए और ये भी आप आज रडार पे रख सकते हैं। तो ये हो गए 10-10 दोनों टीमों के स्टॉक्स जहां पे आज आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और लौट के आते हैं तुरंत।